Hello everyone and welcome back to our channel. So I'm Math Circle and today we are going to start a new chapter number 10 mensuration क्लास 6 NCERT मैथ्स। तो आज हम लोग mensuration चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि हम लोग आगे एक्सरसाइजेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको किस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ पे सारे बेसिक्स कवर कर देंगे ताकि हमें एक्सरसाइज करने में बहुत टाइम ना जाए। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ मैंसुरेशन। मैंसुरेशन क्या होता है? मैंसुरेशन मतलब कि आप जो भी कैलकुलेशंस करते हो, मतलब कैलकुलेशन शेप्स की, उसके एरिया की, पेरीमीटर की, लाइक कैलकुलेशन ऑफ कोई भी आपको शेप दिया, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी इम्बैलेंस शेप दिया हो, शेप, उसका एरिया या फिर हम पेरीमीटर की, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो वो मैंसुरेशन में कवर करते हैं। चाहे कुछ भी हो, एरिया, पेरीमीटर्स, ठीक है, या रेडियस, कुछ भी हो जो आपके चैप्टर में होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पेरीमीटर। ठीक है, तो मैंसुरेशन में हम मोस्टली दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पेरीमीटर पढ़ेंगे और सेकेंड हम एरिया पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपके कोर्स में यही होगा। सो पेरीमीटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, यू ऑल नो दैट। ट्रायंगल बनाया तो मान लो आप यहाँ खड़े हो। क्लियर? तो अगर मैंने कहा कि आपको इस ट्रायंगल शेप की, समझो एक फील्ड है, ठीक है, गार्डन है या फिर छोटा सा ट्रायंगल शेप का एरिया है, तो आपको मैंने कहा कि आप यहाँ से इसको कवर करो, इसका मतलब डिस्टेंस देखो कितना है। तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ही, मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे चलोगे, मैं बगल बता रही हूँ, आप यहाँ खड़े हो, आप ऐसे चलोगे, फिर ऐसे जाओगे, फिर वापस वहीं पहुँचोगे जहाँ से आपने शुरू किया था। आप इधर गए, तो आपने क्या किया, आप इसकी बाउंड्री पर चले हो, बाउंड्री पर या बाउंड्री के बाहर जो भी हो, तो मतलब आप इसकी बाउंड्री पर चढ़े हो, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ, आप वापस वहीं पहुँच गए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने डिस्टेंस कवर करी है अराउंड दी बाउंड्री। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज डिस्टेंस कवर्ड अराउंड दी बाउंड्री। आप सिर्फ बाउंड्री कवर कर रहे हो, आप अंदर नहीं जा रहे हो, तो उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चलो एक स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर आप सबको पता है कि सब साइड्स सेम होती है। ठीक है, मान लो अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगी, दिस विल बी 2 मीटर एंड दिस विल बी 2 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से मतलब समझो यहाँ से चलना शुरू किया, तो आप पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए और फिर यहाँ से वापस इधर ही लौट के आ गए। तो आपने बाउंड्री वॉल कवर किया, आप अंदर नहीं गए हो। तो जब भी आप बाउंड्री की डिस्टेंस कवर करोगे तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। और होता क्या है, आप यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक चले तो ये 2 मीटर, यहाँ से यहाँ चले तो प्लस ये भी 2 मीटर, यहाँ से यहाँ चले तो प्लस ये वाला 2 मीटर, यहाँ से यहाँ चले तो प्लस ये 2 मीटर। इन सबको आप ऐड करोगे, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये 8 मीटर आया जो, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। अगर ये रेक्टेंगल होता तो इसकी डिस्टेंस अलग होती, मतलब मान लो ये होता तो ये 2 2 सेंटीमीटर होते, अगर मीटर ये 4 4 मीटर होते, तो क्या होता, ये 4 + 2 + 4 + 2, क्योंकि आप बाहर चल रहे हो, तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। राइट? तो आई थिंक आपको पेरीमीटर क्लियर हो गया हो। तो उसके अंदर पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, तो आप ये सब सिर्फ ऐड नहीं करोगे, हम लोग हर चीज़ का फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हर शेप का अलग होता है, तो हम लोग वो अभी कवर कर लेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर अगर निकालना हो, व्हाट वी विल डू। ठीक है, स्क्वायर से शुरू करते हैं। स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर तो हम मान लो तो एस ये है, ये भी एस है, ये भी एस, ये भी एस, 5 नहीं है, ये एस है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट हो, डजेंट मैटर। तो ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड सेम होगी, तो हम क्या करेंगे, 4 × s, मतलब क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, उसका फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये होगा 4s। तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे और s यहाँ पे 2 4 5 6 कुछ भी लिखा हो, साथ में लेके मल्टीप्लाई करोगे, आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल पे। दिस इज़ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे चारों साइड सेम नहीं होती है, जो लंबी साइड होती है इसमें ऑपोजिट साइड सेम होती है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो जो सबसे लंबी साइड होती है वो L होती है, लेंथ होती है, उसके ऑपोजिट भी सेम होगी लेंथ, और जो छोटी साइड होती है वो ब्रेथ होती है, उसके ऑपोजिट भी ब्रेथ होती है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 लिखेंगे, क्योंकि हम 2 बार L है 2 बार B है, ब्रैकेट ये इनटू में है L + B,
दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी होगी तो आप पेरीमीटर निकाल लोगे यहाँ वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो और इनका यूनिट क्या है, अगर स्क्वायर पेरीमीटर की बात करें तो या मीटर होगी या सेंटीमीटर होगी या किलोमीटर होगी, स्क्वायर वगैरह नहीं आता, सिंपल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल पे। ओके, तो ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइड होती हैं, यू ऑल नो। बट ट्रायंगल के भी कई टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। दूसरा स्केलन होता है और जिसमें तीनों साइड अलग होती है। और जो आइसोसेलेस होते हैं उसमें 2 साइड सेम होती है, एक अलग होती है। बट यहाँ पे एक्चुअली होते हैं 3 टाइप जो मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। उसके आगे का शायद आपके कोर्स में अभी नहीं है, बाद में आएगा, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल्स, एस एस एस, जैसे कि हमने स्क्वायर में था। यहाँ 4 साइड थी तो 4s हो गया, यहाँ 3 साइड है तो सिंपल सा है 3s हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर आइसोसेलेस और स्केलन की बात आएगी तो ये नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर इन 3 के सिवा कोई और शेप्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी आपके कोर्स में 3 ही हैं। लेकिन अगर अदर कोई ऐसा शेप हो जो डिफाइन नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा कोई फिगर आ गया, ठीक है, ये ना तो ट्रायंगल है ना क्वाड्रिलेटरल है ना कुछ है, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, जस्ट एक फिगर है। तो अगर इसका ये पैरामीटर निकालने को देंगे तो मान लो आपने यहाँ से शुरू किया तो आप यहाँ चलोगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ 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 ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पहुँचो तो आपको इन सब को कैसे निकालोगे, तो आपको गिवन होगा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 2 1, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लोगे, 2 + 1 + 3 + 2 + 1, क्योंकि हमें तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है। तो आप सो ऑन ऐड करते जाओगे, ऐड करके जो आएगा दैट इज़ आपका वो आंसर हो जाएगा। तो उनका अदर शेप्स का पैरामीटर आप ऐसे निकालोगे, सबको ऐड करते जाना। और बाकी इन तीनों के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। तो ये 4s 3s एंड 2 × l+b ये पैरामीटर है। अब हम आते हैं एरिया पे। सो एरिया क्या होता है, पैरामीटर आपको पता है, आप सिर्फ बाउंड्री वॉल पे चलते हो। तो मान लो हम एक स्क्वायर फील्ड ले लिए, ठीक है। अगर बोलता है कि इस स्क्वायर फील्ड पे आप वॉक कर रहे हो, आपने कितना चला, तब आप पेरीमीटर निकालो, क्योंकि आप बाहर वॉक कर रहे हो। लेकिन अगर वही हम बोल दें तो आपको इस पूरी फील्ड में, चलो ये स्क्वायर है, इसकी एस 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 साइड है, मतलब चारों साइड सेम है, तो आपको इस फील्ड में, स्क्वायर फील्ड में या फिर रेक्टेंगल फील्ड में या फिर ट्रायंगल फील्ड में पूरे में घास उगानी है अंदर। तो घास आप बाउंड्री पे नहीं, ये तो बाउंड्री वॉल हो गई ना, बाउंड्री वॉल पे नहीं, आपको घास अंदर लगानी है। तो एरिया कितना हुआ, तो एरिया की बात करते हैं तो अंदर की बात करते हैं, जो पूरा एरिया है। और पेरीमीटर की बात करते हैं तो हम बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। एरिया मतलब जो इनसाइड एरिया होता है, इनसाइड वाला, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अंदर का एरिया, ठीक है, जो पूरा होगा। चलो स्क्वायर की बात करते हैं। तो स्क्वायर ये हो गया, मैंने फिर से बताया, एस 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 एस, स्क्वायर मतलब भी है सेम। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एस उसका स्क्वायर, मतलब क्या है, एस को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आप लोग को याद करना होगा। और इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि एस हमने 2 बार यूज़ किया है, या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, या मीटर स्क्वायर होगी, या किलोमीटर स्क्वायर होगी, एंड सो ऑन। जो भी लिखोगे स्क्वायर लग जाएगा। लेकिन पेरीमीटर में क्या था, ओनली सेंटीमीटर था, मीटर किलोमीटर था, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। तो ये रेक्टेंगल हुआ, आपको पता है ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या करेंगे इसमें हम लोग, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हम फिर से अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ भी अंदर की बात कर रहे हैं। तो ये L × B ख़त्म, ठीक है। तो एरिया होगा तो L × B, पेरीमीटर होगा तो 2 × L × B। और उसका कोड क्या है याद करने का, पेरीमीटर मतलब हम जान रहे हैं हम बाहर चल रहे हैं, तो हम ये पूरा चल रहे हैं। तो इसलिए 2 बार B आया, 2 बार L आया तो 2 लग गया।
लेकिन एरिया की बात करें रेक्टेंगल के एरिया की, तो हम अंदर की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ L इंटू बी, चाहे तो ये वाला मान लो चाहे तो ये वाला मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रो पार्ट कवर होता है। कुछ भी अगर छूटा है तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो सॉल्व करेंगे तो हम डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि एरिया एंड पेरीमीटर में डिफरेंस क्या है। जब ये पता होगा तो आप क्वेश्चन देख के ही आंसर का पता लगा लेंगे। सो अगर कुछ छूटा है तो हम कवर कर लेंगे। सो अगर एक्सरसाइज आपको आगे पढ़नी है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम लोग आगे के सॉल्यूशंस और डिटेल में समझ सकें। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।